इस जजीरे पर एक गांव है जिसका नाम ससक है। इस गांव के लोग अपनी एक अलग जिंदगी गुजारते हैं। आज भी यहाँ कई लोग लकड़ी, पत्तों और बैम्बूस के बने हुए घरों में रहते हैं। ये गांव और ये जजीरा इंतहाई खूबसूरत हैं। यहाँ के लोग बेहद हंसमुख, मेहमान नवाज और खुशहाल हैं। लेकिन इस गांव की एक और इंतहाई दिलचस्प बात है और वो इन गांव वालों का एक दावा है। इनका मानना है कि इनके गांव में हजारों जिन्नात आबाद हैं। इस गांव का बच्चा बच्चा आपको जिन्नात के बारे में तफसील से बता सकता है। इन लोगों का यह भी मानना है कि इनके गांव में जिन्नात इंसानी शक्ल में भी घूमते हैं। हो सकता है कि आप किसी को इंसान समझ रहे हों, लेकिन वो दरअसल जिन हो। आप इस तस्वीर को देखें। लोकल लोगों का मानना है कि ये एक लड़का था जो इस गांव में रहता था, लेकिन ये दरअसल एक जिन था जो कि बाद में कहीं गायब हो गया। दोस्तों, इस गांव के अंदर आपको जगह जगह पर छोटे छोटे घने जंगलात नजर आएंगे जहां सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। अजीब बात यह है कि वहां के मकामी लोग ये कहते हैं कि ये जिन्नात के बागात हैं। ये कहते हैं कि इनके गांव का कोई इंसान इन बागात के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। ये लोग मानते हैं कि यहाँ पर रहने वाले जिन्नात बेहद खतरनाक होते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका मानना है कि इन जिन्नात के खानदान यहाँ हजारों सालों से आबाद हैं। ये लोग इन बागात से इतना ज्यादा डरते हैं कि यहाँ से गुजरते हुए ये अपनी आवाज भी हल्की कर लेते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग इन बागात के पास एक दूसरे का नाम भी आहिस्ता से लेते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हो सकता है कि इन्हीं के नाम का कोई जिन का बच्चा भी आस पास रहता हो और अपना नाम सुनकर ये वहां पहुंच जाए। और अगर इस जिन के बच्चे को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंच जाए तो वहां मौजूद जिन्नात उस इंसान की पूरी फैमिली पर अटैक करते हैं। इनका कहना है कि जिन्नात हम इंसानों की तरह अपने बच्चों की बहुत ज्यादा हिफाजत करते हैं। दोस्तों, एक और अजीब बात यह है कि इस गांव के कई लोग पुरस्कार तरीके से लापता हो जाते हैं और फिर कई सालों के बाद बिल्कुल ठीक ठाक वापस भी आ जाते हैं। कुछ लोग तो 10 साल के बाद भी वापस आए हैं और बताते हैं कि ये जिन्नात के पास रह रहे थे। वापस आने के कुछ अरसे के बाद ही ये लोग बीमार और डिप्रेस हो जाते हैं। दोस्तों, इस गांव में मगरिब के बाद कोई भी इंसान परफ्यूम या कोई और खुशबू नहीं लगाता। इनका मानना है कि सूरज गुरूब होने के बाद जिन्नात अपने ठिकानों से बाहर निकलते हैं और कोई भी अच्छी खुशबू इन जिन्नात को अट्रैक्ट कर सकती है। मगरिब के बाद ये लोग नमक के पानी से नहाते हैं और खानों में प्याज और लहसुन इस्तेमाल करते हैं। इनका मानना है कि जिन्नात को इन चीजों की स्मेल पसंद नहीं है और ये इन चीजों से दूर रहते हैं। यहाँ लोग सूरज गुरूब होने के बाद कोशिश करते हैं कि अपने घर से बाहर ना निकलें। इनका यह भी मानना है कि जिन्नात को मीठे चावल बहुत पसंद है। इस गांव में लोग जर्दे की तरह की एक चीज बनाते हैं जिसे ये लोग बारस कनिंग कहते हैं। ये पीले रंग के चावल होते हैं। ये लोग अक्सर ये चावल एक प्लेट में रखकर जिन्नात के लिए छोड़ देते हैं। इन लोगों का यह भी कहना है कि अगर कोई जिन किसी इंसान से अटैच हो जाए तो वो उस इंसान का साया बन जाता है। ये जिन इस इंसान को मार भी सकता है। इनका कहना है कि अगर ये गलती से भी किसी जिन को नुकसान पहुंचा दें तो वो जिन बदला जरूर लेता है। इसीलिए ये जिन्नात के इलाकों में हर कदम बहुत ध्यान से रखते हैं। ये कहते हैं कि इनके गांव के कई बच्चों की मौत ऐसे ही हुई है क्योंकि इन बच्चों ने गलती से जिन्नात के इलाकों में जाकर जिन्नात को या उनके घरों को या उनके बागात को नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, इस इलाके में जिन्नात की सैकड़ों कहानियां मशहूर हैं, जैसा कि एक औरत की कहानी जिसका नाम मुलुत है। ये औरत कभी बेहद गरीब थी। इसका शौहर कर्जे में डूबा हुआ था। इस औरत के मुताबिक एक रात 2 बजे इसके घर पर किसी ने दस्तक दी। ये एक औरत थी। इसने इससे सिर्फ इतना कहा कि बहुत जल्दी तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और फिर ये इसके सामने गायब हो गई। दोस्तों, इस औरत के मुताबिक अगले दिन से रोजाना इसके किचन में ताजा फल, सब्जियां, मछलियां और चावल मिलते थे। इसका दावा है कि सब इसके घर में जिन्नात छोड़कर जाते हैं। ऐसी एक और कहानी एक टूरिस्ट मार्क सैट की है। ये 1997 में यहाँ घूमने आया हुआ था। ये लड़का अपनी फैमिली के साथ इस जजीरे के एक पहाड़ पर हाइकिंग कर रहा था और हाइकिंग करते हुए इसके बाजू पर चोट लग गई। दोस्तों, इसके मुताबिक उसी वक्त इसके सामने 2 बूढ़े लोग चलते हुए आए।
इन्होंने इसकी मदद की। बूढ़ी औरत ने अपने बैग से पानी निकालकर इसके बाजू को धोया, इस पर एक दवाई लगाई और इस पर पट्टी बांध दी। इस लड़के को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मार्क के मुताबिक फिर ये दोनों लोग इसके और इसकी फैमिली के सामने अचानक गायब हो गए। दोस्तों, बहरहाल ऐसी कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन ऐसी सैकड़ों कहानियां ससक गांव के बच्चे बच्चे की जबान पर हैं। तभी अक्सर लोग इस जजीरे और इस गांव को लैंड ऑफ जिन्स भी कहते हैं।